नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए और इस विषय में कमेंट भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज जयराम महतो से जुड़ी कुछ बातें सामने आई है जो मैं आप तमाम दर्शकों तक रखने का प्रयास करता हूं। दरअसल क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो ने बीजेपी की जो कम सीटें आई 2024 में उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ उन्होंने जो गोमिया विधानसभा के विधायक आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो उसके बयान पर भी जो है कि पलटवार किया है और ईडी की कार्रवाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और पूरी बातों को ज़रूर सुनें। तो इसमें से जो है देश भर में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जो है बीजेपी जिस तरह से नारा लगा रही थी कि इस बार 400 पार, लेकिन बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, सहयोगी दल को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इस बार 250 भी पार नहीं कर पाई। इसका वजह टाइगर जयराम महतो अपने तरीके से बताया है। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि बीजेपी की इतनी कम सीटें आना सबसे बड़ा कारण रहा है। तो जो मोदी जी ने देश की जनता के साथ वादा किए थे, प्रमुख वादा जो किए थे, वो वादा को वो पूरा नहीं कर पाए, जिस कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिस वजह से जो है कि कम सीटें आई हैं। वहीं गोमिया विधानसभा की विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के बयान पर उन्होंने कहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके द्वारा बताया गया था कि उनका स्वागत है गोमिया विधानसभा में। मैंने कुल मिलाकर कहा जाए तो यही कहने का उद्देश्य था कि वो गोमिया विधानसभा में आवे और चुनाव लड़े विधानसभा। तो जयराम महतो ने इस पर जो है कि कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर इस तरह से लंबोदर महतो और 2-4 बार कहते हैं तो ज़रूर वे गोमिया विधानसभा में भी चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ साथ ईडी की कार्रवाई पर जो है कि उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। कहा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो ईडी की कार्रवाई, उनका कहने का जो तरीका देखा गया जयराम महतो का कि ईडी की कार्रवाई जो है वो कहीं न कहीं एक तरफा है। यही हेमंत सोरेन अगर बीजेपी में चले जाते तो पाक साफ हो जाते। इसलिए कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई पर भी जो है कि टाइगर जयराम महतो ने एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सवाल खड़ा किया। ये टाइगर जयराम महतो से जुड़ी कई बातों आप तमाम दर्शकों तक मैंने रखा। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।